Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is rearranging or reordering words to make sentences. आप अपनी किताब का पेज नंबर 145 एंड 146 पर लैंग्वेज वर्क के पार्ट नंबर 2 में कुछ एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमें रीअरेंज करना है वर्ड्स को, इन्हें अल्फाज को ऐसे तरतीब देना है ताकि हम बामानी एक जुमला उसे बनाए। तो सबसे पहला यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स है वॉकड, आई, द, थ्रू, गार्डन, इनटू, द हाउस। इन वर्ड्स से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है या रीऑर्डर करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बन जाए। सपोज यहाँ पर लिखा है वॉकड आई द थ्रू गार्डन इनटू द हाउस, तो हम ऐसे लिखेंगे आई वॉकड इनटू द हाउस, आई वॉकड इनटू द हाउस थ्रू द गार्डन। तो इन वर्ड से ये सेंटेंस यानी हम बनाते हैं आई वॉकड इनटू द हाउस थ्रू द गार्डन, आई वॉकड इनटू द हाउस थ्रू द गार्डन। इसी तरह से दूसरी यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, मैटिल्डा ए रिच हैड फ्रेंड नेम वाज हुज मैम फॉरेस्टर। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैटिल्डा ए रिच हैड फ्रेंड नेम वाज हुज मैम फॉरेस्टर। तो इससे हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं मैटिल्डा had a rich friend whose name was मैम फॉरेस्टर। दोबारा पढ़ते हैं इसको, मैटिल्डा had a rich friend whose name was मैम फॉरेस्टर। तो इसी तरह से नंबर 3 जो एग्जाम्पल यहाँ है, वाई मैटिल्डा अनहैप्पी वाज, वाई मैटिल्डा अनहैप्पी वाज। तो इसको ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस, यानी वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी, वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी। नंबर 4 सुलेखा द वाज फोर्थ ऑफ नंबरदार डॉटर राम लाल। दोबारा रिपीट करते हैं इन वर्ड्स को, सुलेखा द वाज फोर्थ ऑफ नंबरदार डॉटर राम लाल। तो इसका हम ऐसी सेंटेंस बनाएंगे, इनको ऐसे रीऑर्डर करेंगे इन वर्ड्स को, सुलेखा वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ, सुलेखा वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। इसी तरह से यहाँ पर 5th एग्जाम्पल है, टीचर टुक बोलीज स्पेशल इन हर इंटरेस्ट, टीचर took Bolly's special in her interest.
तो हम ऐसे इनको अरेंज करेंगे वर्ड्स को ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। बोलीज टीचर took special interest in her। फिर से मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर रिपीट करता हूँ। बोलीज टीचर took special interest in her। तो 6th एग्जाम्पल यहाँ पर है, What her throbbing was a new hope with and a new life। What her throbbing was a new hope with and a new life। तो इनको अब रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को। हर, तो सबसे पहले हर लिखना है। हर हॉट वाज थ्रॉबिंग। हर हॉट वाज थ्रॉबिंग with a new hope and a new life। फिर से इसको रिपीट करते हैं इस सेंटेंस को। हर हॉट was throbbing with a new hope and a new life। नंबर 7th एग्जाम्पल यहाँ पर है, tree of a killing is a process painful। Tree of a killing is a process painful। तो इसको रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को। killing of trees is a painful process। Killing of a tree is a painful process। Number 8th example, a episode crucius occurred in the city। A episode crucius occurred in the city। तो इसको रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। फिर पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रूशियस, फिर एपिसोड ऑकर्ड इन द सिटी। ए क्रूशियस एपिसोड ऑकर्ड इन द सिटी। नंबर 9, was a Griffin scientist brilliant। Was a Griffin scientist brilliant। तो रीअरेंज करते हैं इनको। Griffin was a brilliant scientist। Griffin was a brilliant scientist। तो नंबर 10th एग्जाम्पल यहाँ पर है, took only it minute Griffin a to off through bandages whiskers spectacles। Took only it minute Griffin a to off through bandages whiskers spectacles। तो इन वर्ड्स को हम रीअरेंज करते हैं ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो हम लिखेंगे ऐसे, इट फिर टुक फिर ग्रेफन, इट टुक ग्रेफन a
minute. It took a minute. It took Griffin only a minute. It took Griffin only a minute. Only a minute to throw off. To throw off bandages, whiskers, and spectacles. So it took Griffin only a minute to throw off bandages, whiskers and spectacles. तो ये थी कुछ यहाँ पर यानी जो लैंग्वेज वर्क में पार्ट नंबर 2 में कुछ यहाँ पर एक्सरसाइजेस थी रीअरेंजिंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो ये थी टेक्स्ट बुक में. तो कुछ और एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक से बाहर हैं वो ऐसे हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. मच यू वेरी द हेल्प ऑल फॉर थैंक. मच यू वेरी द हेल्प ऑल फॉर थैंक. तो ऐसे लिखेंगे इसको. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हेल्प. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हेल्प. नंबर इसी तरह से यहाँ पर और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, टू एडिसन थिंग्स हैड इन्वेंट वर्कड many. टू एडिसन थिंग्स हार्ड इन्वेंट वर्कड many. इसको रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को. एडिसन वर्कड हार्ड. Edison worked hard to invent things. Edison worked hard to invent many things. Edison worked hard to invent many things. Next example है A rather person lawless Griffin was. A rather person lawless Griffin was. तो इसको रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को. Griffin was a lawless person. Griffin was a lawless person. तो नेक्स्ट, एट आई सोपोर इन कश्मीर लिव. एट आई सोपोर इन कश्मीर लिव. तो हम इनको रीअरेंज करते हैं इन वर्ड्स को. आई लिव एट सोपोर इन कश्मीर. आई लिव एट सोपोर in Kashmir. तो next, at night if the boy the mother asked me cried. At night if the boy the mother asked me cried. तो ऐसे लिखते हैं. the mother asked me. The mother asked me if the boy. The mother asked me if the boy cried. If the boy cried at night. The mother asked me if the boy cried at night. 16th example है. Why irregular so are you. Why irregular so are you. तो हम ऐसे इसको लिखते हैं, इन वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं. Why you are
why you are irregular, why you are so irregular, why you are so irregular. तो 17th एग्जाम्पल यहाँ पर है where she no I lives do not, where she no I lives do not. तो ऐसे इनको अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं. I do not know, I do not know where I lives, I do not know where I lives. 18th example, the bank never he lives and not post office the bank near he lives and not post office the. ऐसे लिखते हैं इसको. he lives near the bank, he lives near the bank. फिर and not the post office, he lives near the bank and not the post office. तो 19th वो यहाँ पर एग्जाम्पल, more patience people than has, more patience people than has. तो ऐसे इनको अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं इन वर्ड्स को. यानी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 20, सेंट द टू thief was jail, sent the to thief was jail. तो ऐसे लिखते हैं the thief was sent, the thief was sent to jail, the thief was sent to jail. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 यानी लास्ट एग्जाम्पल है, लाइफ वाटर इज द ऑफ ऑल बेसिस, लाइफ वाटर इज द ऑफ ऑल बेसिस. तो इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं. सबसे पहले लिखेंगे वाटर, फिर इज, फिर द, बेसिस, फिर ऑफ ऑल लाइफ. वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस यानी इन वर्ड से जो यानी यहाँ पर दिए गए थे टेक्स्ट में भी कुछ 5-10 यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई थी. तो इनके हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं. इसके अलावा मैंने 8-10 कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दर्ज की थी. इनको भी मैंने आपको ऐसे यानी सॉल्व करके यानी इनको ऐसे तरतीब देकर इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर बनाया है. तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से. तो अब आप अगर आपको इस तरह की जो जमलिंग या जो यानी वर्ड्स जो ऐसे ही जमल्ड फॉर्म में होंगे तो आप इनको ऐसे ही अरेंज करके इनसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम.